अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया कि फ़ॉलो थ्रू क्या होता है और उसके बाद नेक्स्ट लेसन में मैंने आपको बताया कि पेंडुलम कैसे बनाया जाता है, जिसमें मैंने आपको पेरेंट करना और पेरेंट कंस्ट्रेंट करना बताया और इसके अलावा फ्रीज़ ट्रांसफ़ॉर्मेशन, हिस्ट्री डिलीट वगैरह ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई थी, देख लीजिएगा लेक्चर। और अब हम उस पेंडुलम को एनिमेट करते हैं जो प्रिंसिपल है हमारा फ़ॉलो थ्रू उसको अप्लाई करते हुए और फिर हम एक कैरेक्टर को भी एनिमेट करेंगे और पूरे मतलब एक प्रॉपर कैरेक्टर एनिमेशन नहीं होगी, लेकिन ये है कि आपको एक फ़ॉलो थ्रू समझाने के लिए कुछ उसका हाथ, उसकी बॉडी कुछ मूव करके दिखाएँगे कि फ़ॉलो थ्रू जब कैरेक्टर पे अप्लाई किया जाता है, तो फिर वो किस तरह का लगता है। तो चलिए देखते हैं, बहुत आसान है, कोई मसले वाली बात नहीं है। अच्छा जी, तो ये हमारा पेंडुलम है जो हमने बनाया था और अब हम इसको एनिमेट करते हैं। तो देखिए इसको हमने रिग किया था, रिग करने का मकसद ये होता है कि हम तमाम चीज़ों को कंट्रोलर्स दे दें और उन कंट्रोलर्स को हम एनिमेट करें। तो जब हमने इस पे कंट्रोलर लगा दिए हैं सारे तो बेहतर है कि हम सबसे पहले तो इस जगह पर ये तमाम चीज़ें ऑफ कर दें अपनी अ, सारे ऑब्जेक्ट्स हमने ऑफ कर दिए ताकि कुछ भी हमारे पास सिलेक्शन ना हो और सिर्फ़ हम इस कर्व को ऑन कर देते हैं, ताकि सिर्फ़ हम कर्व को ही सिलेक्ट कर सकें, बाकी चीज़ें ऑफ रहें। ये एक छोटी-सी चीज़ है जो जब भी आप कोई भी एनिमेशन करें, आपके सामने रिग हो जब कैरेक्टर जब आपके सामने आए तो उसमें कंट्रोलर्स ही होंगे सारे, तो आप सारी चीज़ें ऑफ कर लें, सिर्फ़ कर्व को ऑन रखें ताकि गलती से भी आपसे कोई और चीज़ सेलेक्ट ना हो, कोई मेश सेलेक्ट ना हो, कुछ खराब ना हो जाए रिग में ना, तो इसलिए बेहतर है कि इसको ऑफ कर दें। तो अब इसको एनिमेट करते हैं। हमें इस वक़्त इसको कहीं मूव नहीं करना है, तो इसको हम रहने देते हैं। नीचे के जो 3 कंट्रोलर हैं, उनको हम सेलेक्ट करते हैं। एक ये है, दूसरा, तीसरा और इसके बाद हम इसका एक पहला पोज़ बना लेते हैं कि ये यहाँ से मूव करना शुरू करेगा, ठीक है? और अब ये क्योंकि इसको रुकना है, तो इसका मतलब है कि ये जब मूव होगा, तो इस वक़्त जितनी हाइट पे गया है, उससे कम पे जाएगा, तभी वो रुकेगा आराम-आराम से। तो फिर हम एक काम करते हैं, 0 से पहले हम बनाते हैं 30 फ्रेम का और इस वक़्त ये यहाँ तक पहुँचा था, तो नेक्स्ट जो है ये हम यहाँ तक रख लेते हैं, ठीक है? हमें इसको रोकना है, तो हमने यहाँ तक देखा, ये और इसके बाद हमने 30 फ्रेम का हमने एक इसका स्विंग बनाया पहला, थोड़ा-सा और ऊपर कर लेता हूँ, ठीक है? 30 फ्रेम का बनाया हमने पहला स्विंग इसका, उसके बाद नेक्स्ट जो है हम करते हैं क्योंकि अब अगली दफ़ा इसका जो डिस्टेंस है ये और ये कम जो ट्रैवल है और कम करेगा, तो जब कम करेगा ट्रैवल तो टाइमिंग भी इसकी कम होगी। तो ये टाइमिंग और स्पेसिंग याद है ना उस लेक्चर में मैंने बताया था तो उसमें काफ़ी डिटेल में टाइमिंग और स्पेसिंग के बारे में बताया है। तो अब ये स्पेसिंग कम कवर करेगा तो टाइमिंग भी इसकी कम होगी। तो लिहाज़ा पहला इसने जो स्विंग है, पहली जो स्पेस है वो इसने 30 फ्रेम में कवर किया है, तो दूसरा जो है हम करते हैं लेट्स से 25 फ्रेम से, ठीक है? तो यहाँ तक पहुँचा था, इसको हम मज़ीद नीचे लेकर आते हैं यहाँ कहीं, ठीक है? ये हमने कर लिया और इसके बाद नेक्स्ट जो है हम ये यहाँ आया था, फिर यहाँ पर आया। नेक्स्ट हम करते हैं लेट्स से 20 फ्रेम पे करके देखते हैं, ठीक है? तो 20 फ्रेम पर आते हैं, यहाँ तक हम लेकर आते हैं इसको। और इसके बाद नेक्स्ट जो है वो हम फ़िलहाल जो है वो 15 करके देखते हैं फ़िलहाल। आगे हम टाइमिंग सेट करेंगे इसकी अगर हमें मसला लगा तो हम टाइमिंग सेट करेंगे। 15 फ्रेम पर आया और 15 के बाद हम 10 बल्कि मैं 12 पे लेकर जाता हूँ, ठीक है? और इसका स्पेस करूँगा, यहाँ से यहाँ पर आया, 12 के बाद मैं इसको लेकर जाता हूँ 112 मतलब अब मैं 10 फ्रेम पे लेकर जाता हूँ इसको। ये 10 फ्रेम और इसके बाद फिर मैंने इसको कहा कि ठीक है अब ये आगे चल के रोक दिया। एक टाइम मैंने आगे डाल के एक इसको ख़त्म किया। प्ले करते हैं देखते हैं, हमें कहीं पे टाइमिंग इसकी अगर ज़्यादा लग रही है तो फिर कम या ज़्यादा तो फिर हम उसको सेट करते हैं। तो ये मेरे ख़्याल में सही है। एक चीज़ है कि यहाँ जो स्विंग होता है, यहाँ होता है, ये जो है ना थोड़ा-सा कम है, ज़्यादा होना चाहिए था इसको जिस लिहाज़ से ये इसकी एक स्पेसिंग कम हो रही थी, वहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पहला जो इसने कवर किया है, दूसरा किया, तीसरा जो है ये थोड़ा-सा और इसको जाना चाहिए था। थोड़ा-सा मैं इसको और ऊपर लेकर जाता हूँ और उसी तरह यहाँ पर भी थोड़ा-सा और लेकर जाता हूँ। ठीक है जी? हुँ, ओके। तो ये अब हमारा एक
अभी मैंने कोई फॉलो थ्रू नहीं डाला है, ठीक है? अभी मैंने तमाम कंट्रोलर्स को एक साथ सिलेक्ट किया हुआ था, तीनों एक साथ सिलेक्ट थे और तीनों एक साथ मूव कर रहे थे। अब देखें जब फॉलो थ्रू ऐड होगा तो फ़र्क क्या पड़ेगा? तो पहले तो आप इसको पहले देख लें कि जब एक साथ मूव कर रहे हैं तो क्या फ़र्क पड़ रहा है? एक साथ मूव करते हैं, एक साथ सारे के सारे रुक जाते हैं, कोई फॉलो थ्रू नहीं है इसमें, ठीक है? अब इसमें फॉलो थ्रू ऐड करेंगे तो फिर क्या होगा? उसके लिए क्या करना है हमें? सबसे पहले जो मेन पैरेंट है वो रुकेगा। फॉलो थ्रू के बारे में मैंने आपको बताया था कि पहले पैरेंट मूव करता है और चाइल्ड उसको फॉलो करते हैं, फिर पहले पैरेंट रुकता है और चाइल्ड उसके बाद रुकते हैं, थोड़े से डिले के बाद। तो इसका मतलब है कि सबसे पहले तो ये जो 0 से मूवमेंट हो रही है इसकी तो होगी। ये दोनों जो इसके चाइल्ड हैं, इनको मैंने सेलेक्ट किया और इनकी कीज़ को मैंने उठाकर सबको 1, 2, 3, 4, 5 5 फ्रेम का मैं गैप दे देता हूँ, ठीक है? 5 फ्रेम के बाद ये वाला जो है दोनों ये भी फ़िलहाल 5 फ्रेम मैंने आगे कर दिए, दोनों को सिलेक्शन की हुई है। तो ये आगे बढ़ेंगे और इसको मैंने कहा कि ये मज़ीद 5 फ्रेम के बाद जाना शुरू हो, ठीक है? 1, 2, 3, 4, 5 ठीक है? तो ये मतलब है ये वा इसकी जो टाइमिंग है वो 10 से शुरू होती है 10 सॉरी पहले वाली टाइमिंग 0 से स्टार्ट होती है इसकी टाइमिंग 0 से स्टार्ट होती है, इसकी टाइमिंग जो है वो 5 से स्टार्ट हो रही है और इसकी टाइमिंग जो है वो 10 पे स्टार्ट हो रही है और इसी तरह ख़त्म भी कैसे हो रही है कि इसकी 120 पे ख़त्म हो जाती है, मेन पैरेंट है पहले ख़त्म होगी, इसके बाद जो चाइल्ड है उसकी 125 पे ख़त्म हो रही है और जो आखिरी चाइल्ड है उसकी 130 पे ख़त्म हो रही है। प्ले करके देखते हैं कि हमने फॉलो थ्रू ऐड किया तो कैसा लग रहा है अब? तो ये एक अच्छा-सा इसमें स्विंग आ रहा है। तो ये चीज़ जो है अब आपने देखा कि फ़ॉलो थ्रू ऐड होने के बाद कितना फ़र्क पड़ता है, एक चीज़ कितनी बेहतर लगने लगती है हमें। तो और ह्यूमन बॉडी में असल में इस चीज़ को समझना पेंडुलम को समझने का मतलब ये है कि हमें ह्यूमन बॉडी को समझना है। तो ये आप समझ लें कि अगर आपका हाथ है और वो मूव कर रहा है, तो वो भी इसी तरह से कुछ मूव करेगा। जब आप चल रहे होते हैं, तो आपका हाथ इस वक़्त जब मूव करता है, तो क्या होता है, ये हमारा हाथ थोड़ा-सा इस तरह से ये मूव कर रहा होता है, ये ठीक है? ये चीज़ मूवमेंट बन रही होती है हमारे हाथ की, ठीक है? तो यही चीज़ हमने पेंडुलम में ख़ास तौर पे जब हम कार्टून्स पे काम करते हैं, कोई कार्टूनी एनिमेशन बनाते हैं, तो उसमें एक एग्ज़ैजरेशन जब डालते हैं, एग्ज़ैजरेशन अपने आप में एक प्रिंसिपल है, जब उस पर आएँगे तो बात करेंगे, लेकिन ये जो चीज़ है, इसको हम फ़ॉलो थ्रू को भी हम एग्ज़ैजरेट कर रहे हैं। तो ये हमारे पास एक पेंडुलम बना और उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अब हम यही जो फ़ॉलो थ्रू है, इसको हम ह्यूमन बॉडी पे भी डाल के समझेंगे। तो उसके लिए मैं नेक्स्ट लेक्चर आप देखिएगा, अगले लेसन में आप देख लीजिएगा कि मैं इसी फ़ॉलो थ्रू को ह्यूमन बॉडी पे ऐड करके दिखाता हूँ। थैंक यू।